हाय स्टूडेंट, हाजिर हूँ आपके सामने एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के नीट 2025 के कैंडिडेट्स एज वेल एज सीबीएसई बोर्ड कैंडिडेट आप सबके लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के डिस्टिंक्शन के ऊपर नीट एग्जाम में एज वेल एज सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस दिया जाता है। सो अगर आप पहली बार मेरे चैनल में आए हुए हो, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, ये आपसे मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है। इस टीचर की रिक्वेस्ट को थोड़ा सा आप वैल्यू कीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो। एमीन्स में डिस्टिंक्शन कैसे किया जाए। आपको पता है 3 टाइप्स ऑफ एमीन्स आर देयर, 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन एंड 3 डिग्री एमीन। इनमें कैसे हम डिस्टिंक्शन करेंगे। इनमें डिस्टिंक्शन करने के लिए जो रिएजेंट यूज किया जाता है उसका नाम है हिल्सबर्ग रिएजेंट और ये टेस्ट का नाम है हिल्सबर्ग टेस्ट। तो 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री amines जो है they behave differently with this reagent and that's how we can distinguish these 3 kinds of amines by using this test. प्राइमरी amine, सेकेंडरी amine, टर्शियरी amine का जनरल फॉर्मूला क्या होगा। 1 डिग्री amine को RNH2 लिखेंगे हम, 2 डिग्री R2NH हो जाएगा और 3 डिग्री इसका फॉर्मूला हो जाएगा R3N। ये आपका 3 टाइप्स ऑफ amine है। तो प्राइमरी amine के साथ हिल्सबर्ग रिएजेंट का जो रिएक्शन है वो लिखते हैं। सो ये है आपका हिल्सबर्ग रिएजेंट जिसका नाम है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड C6H5SO2Cl। ये है आपका बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड प्लस प्राइमरी अमीन जो कि RNH2 है। तो उसको इस तरह से लिखो, एक हाइड्रोजन अलग करके ये इस तरह से लिखो। अब होगा क्या, 1 मॉलिक्यूल ऑफ HCl विल बी एलिमिनेटेड। सो आप यहाँ पे -HCl लिख दो। कंपाउंड क्या बनेगा, ये कंपाउंड बनेगा। इसका क्या नाम होगा, एन एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो कंपाउंड है ये कंपाउंड को अगर एल्काली पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगर हम ट्रीट करें देन इट विल बी सॉल्युबल इन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। देखते हैं क्या रिएक्शन होते हैं। यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन एटम के साथ एक हाइड्रोजन है जो कि एसिडिक है। ये एसिडिक हाइड्रोजन और KOH में से एल्काली में से OH- जो है मिलके एक मॉलिक्यूल वाटर यहाँ पे निकल जाएगा और आपको क्या मिलेगा, पोटेशियम सॉल्ट ऑफ एन अल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड आपको मिल जाएगा। सो यहाँ पे -H2O करो, एन के ऊपर आ जाएगा चार्ज माइनस, ये R इस तरह से थर्ड ब्रैकेट देकर के बाहर में K प्लस। सो ये हो गया आपका पोटेशियम सॉल्ट। दैट मीन्स ये जो कंपाउंड है इट इज सॉल्युबल इन KOH because of the presence of 1 acidic hydrogen on the nitrogen atom. Now let us see what will happen to the secondary amine. तो इसके साथ हम रिएक्शन करेंगे अभी सेकेंडरी amine का। सेकेंडरी amine is R2NH। तो हाइड्रोजन को इस तरह से अलग से लिखो NR2। So again 1 molecule of HCl will be eliminated -HCl। तो ये आपका बना प्रोडक्ट NN डाइअल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड। इसमें देखिए नाइट्रोजन एटम के साथ कोई भी एसिडिक हाइड्रोजन एटम नहीं है, इसीलिए ये जो कंपाउंड है इट विल बी इनसॉल्युबल इन KOH। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं दिस इज इनसॉल्युबल इन KOH। तो ये दोनों में डिफरेंस आपने देख लिया। प्राइमरी एमीन के केस में क्या हुआ, जो फर्स्ट स्टेप में कंपाउंड बना वो KOH में डिसॉल्व हो गया है और आपको क्लियर सोल्यूशन मिल जाएगा। और सेकेंडरी एमीन के केस में आपको क्लियर सोल्यूशन नहीं मिलेगा। जब आप सेकेंडरी एमीन के साथ जो हिल्सबर्ग रिएजेंट है उसके साथ मिला करके एक्सेस अल्काली के प्रेजेंस में आप ट्रीट करोगे आपको इनसॉल्युबल ये कंपाउंड मिलेगा, ये डिसॉल्व नहीं होगा KOH में। और टर्शियरी एमीन में क्या होगा, ये आपका हिल्सबर्ग रिएजेंट प्लस टर्शियरी एमीन मतलब NR3। N के साथ कोई भी रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम नहीं है, इसीलिए टर्शियरी एमीन जो है हिल्सबर्ग रिएजेंट के साथ कोई रिएक्शन ही नहीं करेगा, नो रिएक्शन। रीजन बता दिया कि टर्शियरी एमीन में नाइट्रोजन के साथ कोई भी रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम नहीं है। तो ये है 3 टाइप का एमीन को हिल्सबर्ग टेस्ट करके किस तरह से आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो। एमीन्स के केस में एक और टेस्ट मैं आपको बताऊंगी, वो है कार्बाइल अमाइन टेस्ट जिसको आइसोसाइनाइड टेस्ट भी कहा जाता है। ये जो आइसोसाइनाइड है जिसको कार्बाइल अमाइन भी बोल सकते हो, दिस हैज गॉट ए फाउल स्मेल या तो अनप्लीजेंट स्मेल। ये स्मेल आते ही आपको पता चल जाएगा कि ये कंपाउंड बना हुआ है। तो ये टेस्ट जो है कौन देते हैं, ओनली प्राइमरी अमीन बोथ एलिफेटिक एज वेल एज एरोमेटिक। सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन ये रिएक्शन नहीं देते हैं।
तो देखिए जो भी मुझे बताना था मैंने बोर्ड में लिख दिया। बोथ एलिफेटिक एंड एरोमेटिक 1 डिग्री एमिन्स अपॉन ट्रीटमेंट विथ क्लोरोफॉर्म एंड अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस कार्बाइल अमाइन्स, जिसको आइसोसाइनाइड्स भी कहा जाता है, हैविंग extremely unpleasant smell. So this test is used to distinguish 1 degree amines, both aliphatic as well as aromatic, from 2 degree and 3 degree amines. तो देखिए रिएक्शन लिख देते हैं, CH3NH2 लो या CH3CH2NH2 लो, मतलब ये हो गया मिथाइल अमीन, ये है इथाइल अमीन, इसके साथ CHCl3 क्लोरोफॉर्म प्लस अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या प्रोड्यूस होगा? अगर मिथाइल अमीन है तो बनेगा CH3NC, और अगर इथाइल अमीन है तो बनेगा CH3CH2NC प्लस KCl एंड वाटर। बैलेंसिंग के लिए बस यहाँ पे 3 लगाओ, यहाँ पे भी 3 और यहाँ पे भी 3। ये हो गया आपका मिथाइल अमीन या तो इथाइल अमीन के साथ कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। उसके बाद हम एरोमेटिक अमीन भी ले सकते हैं, जैसे एनिलीन ले लिया, C6H5NH2 प्लस CHCl3 प्लस 3KOH अल्कोहलिक, तो क्या बनेगा? ये बन जाएगा यहाँ पे NC। नाम इसका शायद हो जाएगा फिनाइल कार्बाइल अमीन या तो फिनाइल आइसोसायनाइड, इसके साथ 3KCl प्लस 3H2O। 2 डिग्री 3 डिग्री के साथ अगर कोई भी प्राइमरी अमीन को इस तरह से देते हैं तो कार्बाइल अमाइन टेस्ट एज वेल एज हिल्सबर्ग टेस्ट आप यूज कर सकते हो टू डिस्टिंग्विश देम। इसके बाद लास्ट एक टेस्ट हम डिस्कस करेंगे जो सिर्फ एरोमेटिक प्राइमरी अमीन ही देगा, एलिफेटिक प्राइमरी अमीन नहीं देगा। तो उस टेस्ट का नाम है एजोडाई टेस्ट। तो इस टेस्ट में आपको क्या करना पड़ेगा? जैसे सपोज एनिलीन है, यह है एरोमेटिक 1 डिग्री अमीन, इसको हमें ट्रीट करना पड़ेगा NaNO2 डाइल्यूट HCl और टेम्परेचर 273 टू 278 केल्विन, मतलब 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर होगा, केल्विन में इतना। ये दोनों का रिएक्शन से बनेगा HNO2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl, इसका हो जाएगा डायजोटाइजेशन। ये क्या बनाएगा? बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। अब ये बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को अगर हम अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ बीटानैप्थोल के साथ ट्रीट करेंगे तो एक ऑरेंज कलर का डाई बना देगा ये। तो ये रिएक्शन होगा सेकेंड स्टेप में। ये जो N2Cl है, N2 प्लस Cl माइनस भी लिख सकते हो, इसको इस तरह से हम खोल के लिखेंगे N प्लस ट्रिपल बॉन्ड NCl माइनस प्लस ये है आपका बीटा नेप्थल, ये OH यहाँ पे लगा रहेगा, इसका नाम है बीटा नेप्थल या तो आप 2 नेप्थल भी बोल सकते हो इसको। इसका अल्कलाइन सॉल्यूशन लेना पड़ेगा, सो डाइल्यूट NaOH रहेगा यहाँ पे और ये डाई बनेगा आपका। ये जो N डबल बॉन्ड है यही है एजो ग्रुप, तो इसलिए नाम है एजो डाई। यही है वो ऑरेंज डाई जो कि एनिलीन प्रोड्यूस कर सकते हैं, जो कि एक एरोमेटिक प्राइमरी अमीन है। दिस टेस्ट विल नॉट बी गिवन बाय एलिफेटिक प्राइमरी अमीन। तो इसके बाद हम अमीन्स से रिलेटेड कुछ डिस्टिंक्शन डिस्कस करते हैं। ये पहला डिस्टिंक्शन किस किस के बीच में हो रहा है? एक है आपका प्राइमरी अमीन, एक है आपका सेकेंडरी अमीन। ये है इथाइल अमीन, ये है डाई इथाइल अमीन। तो इथाइल अमीन और डाई इथाइल अमीन तो हम हिल्सबर्ग टेस्ट से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। हिल्सबर्ग टेस्ट इन दोनों के लिए लिख देते हैं, क्या होगा? ये है आपका बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। फर्स्ट स्टेप में 1 मॉलिक्यूल HCl विल बी एलिमिनेटेड। क्या प्रोड्यूस होगा? ये आपका N इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड बन गया। इसको आप KOH के साथ ट्रीट करोगे, लिख दो यहाँ पे डिजॉल्व, और कंपाउंड क्या बनेगा? ये बन जाएगा आपका पोटेशियम सॉल्ट। सो ये हो गया इसके साथ रिएक्शन। और ये सेकेंडरी अमीन है, इसके साथ हिल्सबर्ग रिएजेंट का रिएक्शन क्या होगा? इस तरह से लिख देते हैं NCH2CH3 होल 2 और इनके साथ जो हाइड्रोजन था इस तरह से लिख दिया। अभी एक मॉलिक्यूल HCl यहाँ पे निकल जाएगा और ये आपका बनेगा दिस कंपाउंड। इसको अगर आप KOH से ट्रीट करते हो अल्काली, देन इनसॉल्युबल होगा, KOH में डिसॉल्व नहीं करेगा, बिकॉज नाइट्रोजन एटम के साथ कोई एसिडिक हाइड्रोजन यहाँ पे नहीं है, सो अल्काली में ये डिसॉल्व नहीं करेगा। सो दैट्स हाउ ये दोनों को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। दूसरा है कि ये जो दोनों कंपाउंड है, ये दोनों कंपाउंड को हम कार्बाइल अमाइन टेस्ट से भी डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, क्योंकि ये प्राइमरी अमीन है। प्राइमरी अमीन विल गिव आइसोसाइनाइड टेस्ट और कार्बाइल अमाइन टेस्ट, लेकिन सेकेंडरी अमीन नहीं देगा। कार्बाइल अमाइन टेस्ट इसके साथ मैंने पीछे ही लिखा है, आप उसको देख सकते हो। अब देखिए ये मेरा लास्ट डिस्टिंक्शन है, इसमें CH3NH2 या तो CH3CH2NH2 मतलब मिथाइल अमीन या तो इथाइल अमीन, और साथ में है एनिलीन। तो एनिलीन एक एरोमेटिक प्राइमरी अमीन है और ये दोनों जो है एलिफेटिक प्राइमरी अमीन है। तो ऑल आर 1 डिग्री अमीन। हिल्सबर्ग टेस्ट से आप इनको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हो।
कार्बाइलमाइन टेस्ट से भी आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हो, क्योंकि कार्बाइलमाइन टेस्ट भी ऑल प्राइमरी अमीन्स दे विल गिव कार्बाइलमाइन टेस्ट। ओनली टेस्ट जिससे आप इनको डिस्टिंग्विश कर सकते हो वो है एजोडाई टेस्ट, जो सिर्फ एरोमेटिक प्राइमरी अमीन देगा और ये दोनों में से कोई भी नहीं देगा। C6H5NH2 विल प्रोड्यूस ऑरेंज डाई, जो रिएक्शन मैंने अभी अभी जस्ट पीछे लिखा है, तो इसलिए दोबारा नहीं लिखते, मिथाइल अमीन एंड इथाइल अमीन, तो ये दोनों जो है एजोडाई टेस्ट नहीं देगा। तो ये था डिस्टिंक्शंस के ऊपर मेरा डिस्कशन। प्लीज एक बार और रिक्वेस्ट कर रही हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।